सोमा जी, तो जितने भी हमारे कंटेस्टेंट आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आजकल आप कर क्या रहे हैं, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं सोमा जी? सर मैं मुंबई से ही हूँ। मेरा एजुकेशन जो है वो 10वीं तक ही हुआ है और मतलब शायद मैं कुछ अच्छा पढ़ती तो शायद मुझे अच्छे जॉब्स मिलते। पहले मैंने 17 से 18 साल ब्यूटिशियन का काम किया है और उससे भी पहले मैं घर में सिलाई वगैरह करती थी। मेरे हस्बैंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। हम दोनों ने शुरुआत से ही मतलब ये फैसला किया था कि हम दोनों मेहनत करेंगे और जो हम नहीं कर पाए वो हम हमारे बेटों को ज़रूर बनाएंगे। बच्चे मेरे बचपन से ही देख रहे थे कि हमारी मेहनत, हमारा स्ट्रगल वो बचपन से ही जानते थे और उन्होंने बहुत बार कोशिश करी। जैसे वो 10th में आए, तब से उन्होंने सोचा कि हम पार्ट टाइम कुछ काम कर ले, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही फोकस था, हम मेहनत करेंगे, तुमको आगे जाना है, तुमको लाइफ में बनना है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरा ये सपना था कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर ज़रूर बनाऊंगी। हाँ, जब मैं मेरे बेटे को आते हुए देखती हूँ ड्यूटी पे से और देखती हूँ एकदम शान से उसका वाइट कॉलर, और मेरे छोटे बेटे से बात करती हूँ और देखती हूँ कि वो इतनी बाहर, मैं कभी साथ सब कभी मैं सपनों में देखी हूँ, गानों में सुनी हूँ, लेकिन वो वहाँ से बात करता है तो बोलते ना अपनी छाती 56 इंच की हो जाती है। मेरा अकेले का संघर्ष ये नहीं था, ना मेरे पति के अकेले का संघर्ष था, ये हम चारों का संघर्ष था। तो अभी मतलब मेरा बेटा जब से काम करने लगा, डॉक्टर बन गया 2 जी साल जी जी। पहले, तो अभी उसने मुझे छुट्टी दे दी है, घर में बिठा दिया है। हाँ। बोला अब हम मेहनत करेंगे, आप बैठो। ऑलराइट। तो भाई साहब आपको हम बधाई देते नमस्ते। हैं और जो काम आप कर रहे हैं वो भी हाँ सर। कोई छोटा काम नहीं है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो बहुत ही बड़ा काम होता है। रात बेरात आप लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ आपको ले जाना पड़ता है। सर ये काम मैं कम से कम 28 साल से कर रहा हूँ। ओह अच्छा। 28 साल से गाड़ी चला रहा हूँ सर। चलिए सर आप ए बिटवा जी, जी इनको सर। छुड़वाइए वो काम, डॉक्टर सर हो वो गए हैं। बोलते रहते हैं हाँ बच्चे, लेकिन अभी शुरुआत करी तो हम बोले जब तक थोड़ा सा हाँ। हम करते रहे, हाथ पैर चलाते रहे। सर आप कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो जितने भी खिलाड़ी यहाँ आते हैं सोमा जी, बहुत सारी आशाएं लेकर के आते हैं। हमने शुरू में जो अभी भाषण दिया था उसमें बताया था कि उनकी आशाएं जो पूरी हो जाती हैं, यही वो मंच है। आप भी कुछ सपने अवश्य लेकर के आई होंगी। जी सर। आप बताना चाहेंगी कि आपके मन में क्या था जब आप यहाँ आए, या आप क्या सर करना कुछ चाहते दिन थे? पहले जब मैं वहाँ थी तो मुझे तो चांस ऐसा लगा कि मेरा तो नहीं हो पाएगा। जी। लेकिन सब जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ, आपने बोला, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। और यहाँ मैं जब से आई हूँ और इसके पहले भी मैं टीवी पे केबीसी को तो जब से आ रहे हैं तब से देखती हूँ। और ये देखा है मैंने कि यहाँ हर किसी के सपने पूरे होते हैं सर। किसी का घर बनाने का सपना है, किसी का गाड़ी लेने का सपना है, किसी का कर्ज चुकाने का सपना है। तो सर मैं भी है ना, मतलब मैं भी यहाँ खुद के लिए आई हूँ। मेरा भी एक छोटा-सा सपना ज़रूर है। जी। काफ़ी साल पहले ना, मतलब जब से मैं काम कर रही थी और करते आई हूँ तो मुझे थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। और जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है मेरा वज़न, जो आज प्रेज़ेंट मतलब 100 किलो है। बच्चों के लिए मेहनत करते हुए मैंने कभी खुद को थोड़ा-सा ध्यान देना छोड़ दिया था। थोड़े हेल्थ इश्यू शुरू हो गए थे। मैं अपना छोटा-मोटा मेडिसिन लेकर के अपने आप को थोड़ा-सा पुश करती रहती थी कि फिर मेरी वेट बढ़ने इतना लगा और काफ़ी लेट मुझे पता चला कि मुझे थायरॉइड हो गया है। बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, थायरॉइड भी बहुत हाई लेवल पे हो गया है और उसकी वजह से मुझे बीपी, अर्थराइटिस, पीसीओडी ये सब एक साथ, मतलब एक साथ पूरा मेरे को घेर लिया सारी बीमारियों ने। तो इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे चलने में दिक्कत होती है,
मैं 24 घंटा दर्द में रहती हूँ। मुझे बहुत ही फिज़िकली बहुत तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। मेरी भी बहुत इच्छा होती है जब मैं मार्केट में जाती हूँ और मैं कुछ अच्छे ड्रेसेस देखती हूँ, मैं जीन्स देखती हूँ, बहुत स्लिम औरतों को देखती हूँ साड़ी पहने, तो मुझे बहुत इच्छा होती है काश मैं भी ऐसी हो जाऊँ, मैं भी ऐसी दिखूँ। मैं भी वो चाहती हूँ करना और मैं वो कोशिश करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना डेंजरस चीज़ मुझे झेलनी पड़ेगी। तो ये जो वज़न बढ़ रहा है, ये किसी बीमारी की वजह से है या कुछ शरीर में ऐसा खराबी है इसकी हाँ, वजह? ऐसा है सर कि मतलब पहले तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं कुछ पता था। जब ये 2008 से वज़न बढ़ना शुरू हो गया, इसके पहले मैं ठीक थी। जब वज़न बढ़ने लगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतना तो मुझे नॉलेज नहीं था। तो जो कोई बोल देता था कि अरे कुछ ये खा लो, ये पिल्स खा लो, ये मेडिसिन ले लो या ये आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट है, ये खा लो, ये पी लो। मैं वही करती थी और इतने पैसे भी नहीं होते थे सर कि मैं कहीं अच्छे को दिखा सकूँ या मैं कुछ हुँ। कर सकूँ। और किसी एक ने कहा कि ट्रीटमेंट ले लो। जब वो ले लिया ना सर तो उसके बाद उसका मुझे साइड इफ़ेक्ट इतना बुरा हो गया कि मुझे गाँठ हो गई। मेरे पेट में गाँठ हो गई। ओहो! वो सर्जरी करानी पड़ गई सर मुझे। और वो सर्जरी कराने के बाद में भी फिर भी मेरा वज़न बढ़ते ही गया, बढ़ते ही जा रहा था और मुझे काफ़ी लेट पता चला कि मुझे थायरॉइड है। और लोग न चिढ़ाते हैं, लोग मज़ाक बनाते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है सर, कि मतलब हर कोई मतलब यही बोलता है कि मतलब सजेशन देने लगेगा, ज्ञान देने लगता है, विचार देने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है सर। उनको देख के वो मुझे देखते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, तो मुझे तो मेरा वज़न झेलना है, तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी, वो कोई नहीं मतलब वो कोई नहीं हाँ। सोच नहीं सकता है। तो सर यहाँ पे भी मैं आई हूँ तो मैं खुददार हूँ सर। मुझे ऐसा है कि बच्चे तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं उन पे थोड़ा-सा जोर ना करूँ, क्या पता जब तक वो बेचारे चाहते हैं मेरे लिए करना। लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा, तब तक शायद मेरा शरीर मेरे साथ और तकलीफ़ देना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ वही सपना लेके आई हूँ सर कि मैं जो भी धनराशि जीतूँ, तो उससे उससे मैं अपना मतलब एक वो सर्जरी इलाज हो करा सकेगा, जी। सकूँ सर। इसका इसका इलाज हो सकता है, ऐसा मैं मानता हाँ, हूँ हाँ सर, है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ढेर सारी धनराशि मिल जाए ताकि आप कंसल्ट करवा सकें जी सर। और कहीं भी जाना हो आपको। हाँ सर। पहले ये होता था कि यार विदेश जाएँगे, उधर हो जाएगा। हाँ सर, अभी तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक विदेशी नहीं है कि सब कुछ उधर हो जाएगा। हमारे देश में भी सब कुछ सब हो जाता कुछ है। होता है सर। हाँ। अब बात थोड़ी-सी व्यक्तिगत हो गई इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 1982 में 1982 में एक हमारे साथ वो हो गया था, एक्शन हाँ करते समय सर, कुली में। और वो बड़ा जानलेवा चीज़ थी। तो हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय हमारे पास साधन थे कि हम विदेश में जाकर के अपना इलाज करवा सकें। लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमें यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, उस पे ज़्यादा भरोसा था। हाँ हम सर। बाहर नहीं गए और उन्हीं की वजह से आज हम आपके सामने बैठे हैं। हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे और मैं एक और बात बता दूँ आपको, अगर आप विदेश जाइएगा भी ना, तो वहाँ भी आपको एक भारतीय डॉक्टर मिलेगा। हाँ सर। हाँ, है कि नहीं? हाँ तो सर। इधर करवाइए, सब हो सकता है इधर। और क्या। एकदम सक्षम है यहाँ के मेडिकल अपने जो भारत जैसा प्रोफेशन है। कहीं जी। कुछ नहीं है।